यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसा नाम वैसा ही गुण। मैं हर्षित कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्षित जीवन पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। क्या आपको कड़ी मेहनत के बाद अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते? क्या आपको व्यापार में सफलता नहीं मिलती? आप भी आए दिन समस्याओं से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी इस असफलता का कारण क्या है? आपने कभी महसूस किया कि आपके साथ चलने वाले लोग आपसे आगे निकल जाते हैं? क्या है कारण? क्या आप जानते हैं कि आपकी इस असफलता का एक कारण जो है वो आपके अपने नाम में, आपके अपने बिजनेस के नाम में छिपा हुआ है? जी हां, आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब आपके अपने नाम, आपके अपने बिजनेस के नाम में ही छिपा हुआ है। आपका नाम और आपके बिजनेस का नाम आपके लिए शुभ है या अशुभ को फोनोलॉजी ऑफ नेम, अर्थात नाम का स्वर विज्ञान के आधार पर जाना जा सकता है। आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारी एक पहली वीडियो है फोनोलॉजी 1, नेमिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चे का शुभ नाम ही तय करता है उज्जवल भविष्य। उसे जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में स्वर विज्ञान का जो आधार है कि किस आधार पर यह काम करता है वो उसमें बतलाने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्वर विज्ञान है, फोनोलॉजी है, काम करता कैसे है। तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जैसे ही किसी बिजनेस का नाम या प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम आपके सामने आता है या किसी सेलिब्रिटी का नाम सुनते हैं, तो आपका ये जो शरीर है, आपका जो मस्तिष्क है, उसको रेस्पॉन्ड करता है, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, क्योंकि उस ब्रांड या सेलिब्रिटी के नाम की जो ध्वनि है या संबंधित जीव और निर्जीव के ऑरा की ऊर्जा जो है वो आप तक पहुंच रही होती है। उस ऊर्जा को आपका शरीर जिस तरह से रेस्पॉन्ड करता है, उस पर ही आप यह डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो ब्रांड है या ये बिजनेस है, ये अच्छा है या बुरा है, या शुभ है या अशुभ है। यह सब क्यों और कैसे, ध्वनि स्वर विज्ञान से ही जानना संभव है। हम अपनी पहली वीडियो फोनोलॉजी 1 में यह बता चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का एक स्वर है और उस स्वर की एक ध्वनि है, साउंड है। इन ध्वनियों की अपनी एक विशेषता है और ऊर्जा है। यह जो नाम की ध्वनि है कैसे प्रभावित करती है, आइए इस वीडियो क्लिपिंग में देखें। नाम की ध्वनि कैसे प्रभावित करती है से पहले हमको यह समझना होगा। आप स्क्रीन पर एक सफाटिक का श्री यंत्र देख रहे हैं और इसके पीछे ये की आभा देख रहे हैं जो कि श्री यंत्र की
आभा है जो कि एक श्री यंत्र का प्रतिबिंब है। आपने अभी श्री यंत्र का एक प्रतिबिंब देखा। इसी प्रकार से हर जीव और निर्जीव का एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको ऑरा, आभा, आभा मंडल अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक पुरुष की आकृति है, मनुष्य की आकृति है, इसके चारों तरफ एक फील्ड बना हुआ है। यही एक ये सूक्ष्म शरीर है, एक ये इसका आभा मंडल है। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऑरा जो है वो ऊर्जा का वो आकार है जो कि भौतिक रूप से खुद को कभी प्रकट नहीं करता। ऑरा किसी भी इंसान, स्थान, वस्तु की वह बाहरी सतह या परत है जो कभी दिखाई नहीं देती, परंतु हमारे अंतर मन में आकर्षण और प्रतिकर्षण वो पैदा करती। हमारी आदतें ही ऑरा को अच्छा और खराब करती हैं। इस कारण से हमारे चारों ओर सकारात्मक और नकारात्मक अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है। आप स्क्रीन पर खुद देख रहे हैं कि यह एक पॉजिटिव ऑरा फील्ड है और यह एक नेगेटिव ऑरा फील्ड है। पॉजिटिव ऑरा फील्ड बहुत ज़्यादा चमक रहा है जबकि नेगेटिव ऑरा फील्ड नहीं चमक रहा है। इसके जो चारों तरफ का इल्यूमिनेशन है, आभा है, वो डल है। जिन लोगों का पॉजिटिव ऑरा होता है उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आकर्षित करने की क्षमता होती है। वैज्ञानिकों ने गहन अनुसंधान अर्थात इंटेंसिव रिसर्च के बाद यह प्रूव किया कि मनुष्य के भौतिक शरीर के अतिरिक्त एक और शरीर होता है जो मनुष्य के शरीर के चारों ओर प्रकाश और ऊर्जा के रूप में होती है, जिसे एनर्जेटिक इल्यूमिनेटेड बॉडी भी कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर अथवा आभा मंडल, और इंग्लिश में इसको ऑरा कहते हैं। यह ऑरा जो है, यह जो आभा मंडल है, ये मनुष्य, जीव जंतु, पशुओं, पेड़ पौधे के इर्द गिर्द एक प्रकाश पुंज के रूप में रहता है। यह जो दिव्य प्रकाश युक्त आभा जो है वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती। इस दिव्य प्रकाश युक्त आभा मंडल को साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, वैज्ञानिक यंत्रों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक किरलोन फोटोग्राफी टेक्निक है से इसकी फोटोग्राफी की जा सकती है, इसको मेजर किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक आभा मंडल या ऑरा होता है, जिसके कारण ही दूसरे जो मनुष्य हैं उससे प्रभावित होते हैं। जैसे आपका कोई आभा मंडल है तो आपसे जो प्रभावित हो रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति आपके आभा मंडल के कारण प्रभावित हो रहे हैं। और जैसे प्रत्येक मनुष्य और जीव का डीएनए अलग अलग होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव और निर्जीव का आभा मंडल या ऑरा भी अलग होता है। जैसा कि यह स्पष्ट है कि सभी सजीव और निर्जीव का अपना एक आभा मंडल होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के समान ही मकान, दुकान, ऑफिस, व्यवसाय, इन सब का भी एक आभा मंडल है। इन सभी तत्वों के आभा मंडल को हम सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्रेशंस के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा, किसी एक दुकान, मंदिर या ऑफिस में लोगों की लाइन लगी रहती है तथा किसी मंत्री या नेता के पीछे लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। वहीं दूसरी ओर पूरे दिन में 2, 4, 5 आदमी आते। आखिर ऐसा क्यों? इसका परोक्ष और अप्रत्यक्ष कारण है कि उस स्थान या उस व्यक्ति की आभा या ऑरा मजबूत है, पॉजिटिव है, जिसके कारण वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऑरा आभा मंडल के कारण व्यक्ति की प्रसिद्धि फैलती है। ऑरा या आभा मंडल मजबूती के लिए लोग पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, स्टोन आदि का उपयोग करते देखे गए हैं। व्यापार में प्रगति नहीं हो पाती
दुर्घटना आदि होती रहती है। तो मानव जीवन की इन सभी समस्याओं का कारण आभा मंडल में नेगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ जाना, अधिक संचार होना होता है। मानव जीवन की परेशानियों का कारण ये जो आभा मंडल है ये है। भाई मेरा अपना अनुभव रहा है कि वैदिक मंत्र, विद्या, ऊर्जा से इनका सीधा संबंध है। इसीलिए आत्मा की ऊर्जा अर्थात आध्यात्मिक ऊर्जा, ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ, अनुष्ठान द्वारा आभा मंडल को मजबूत करके नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। परंतु आज के इस भौतिक जीवन शैली में इतना समय है ही किसके पास? सबको चमत्कार चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए। इंसान के व्यक्तिगत अच्छे कर्मों से भी ये जो आभा मंडल है ये विकसित होता, बढ़ता है। वास्तव में मानव के आभा मंडल का सीधा सीधा संबंध उसके अपने कर्मों से जुड़ा है। परंतु आज का आदमी काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार, इन सब में लिपटा हुआ है। ये 6 कारण ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। व्यक्ति का इन 6 कर्मों में संलिप्त होने से आभा मंडल जो है वो कमजोर हो जाता है। आभा मंडल की ऊर्जा तरंगे टूट जाती हैं। आभा मंडल कमजोर होते ही व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो ये जो आभा मंडल का आवरण है, ऑरा का जो फील्ड है, जब एक स्तर से, माप से नीचे चला जाता है तो वह व्यक्ति मानसिक और भौतिक रूप से विकृत हो जाता है, वो टूटने लगता है। इस स्थिति में आत्मबल भी कमजोर हो जाता है। व्यक्ति की यह स्थिति बहुत दुख वाली कहलाती है। प्रत्येक मनुष्य के पास आभा मंडल के अतिरिक्त एक भाव मंडल भी होता है। भाव समझ रहे हैं आप? यह भाव मंडल जो होता है हमारी अपनी चेतना होती है। ये जो तेजोमय शरीर को एक्टिव कर देता है। व्यक्ति के चारों ओर एक चक्राकार घेरा सा बना देते हैं, जिसे आभा मंडल या ऑरा कहा जाता है। मनुष्य का जैसा भाव मंडल होता है, भाव होता है, वैसे ही उसका आभा मंडल और ऑरा होता है। यह ऑरा उस भाव के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। ये जो मंत्र उच्चारण की बात करते हैं, मंत्र उच्चारण से सकारात्मक ध्वनियां उत्पन्न होती है और सकारात्मक ध्वनियां शरीर के तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। जबकि जो नेगेटिव साउंड्स हैं, नकारात्मक ध्वनियां जो हैं, वो शरीर की ऊर्जा को कमजोर कर देती है। मंत्र और कुछ नहीं बल्कि एक सकारात्मक पॉजिटिव साउंड्स का समूह है, जो कि विभिन्न शब्दों के अक्षरों को मिलाने से, संयोग से पैदा होता है। इसी प्रकार जो हमारा नाम है, हमारे बिजनेस का नाम भी अक्षरों के मिलाने से बनता है, अक्षरों के संयोग से बना हुआ है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सब ऑसिलेटिंग स्टेट में हैं, कंपन की अवस्था में हैं, दोलायमान हैं। छोटे से छोटे डीएनए से लेकर बड़े से बड़े ग्रह तक सभी एक निश्चित गति से वाइब्रेशन मोड में हैं, जिससे इतनी सूक्ष्म ध्वनि निकल रही है जो कि हमारे कानों को कभी सुनाई नहीं पड़ती, मगर सब गतिमान है।
सब ऑसिलेट कर रहे हैं। ऋषियों और मुनियों ने यह जान लिया था कि विशेष तरह की ध्वनि मस्तिष्क के विशेष हिस्से को उत्तेजित करने में सक्षम थी, एक्टिवेट कर देती थी। तो मंत्रों का हमारे शरीर और मस्तिष्क पर दो कारणों से गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला यह कि ध्वनि की तरंगे समूचे शरीर को प्रभावित करती हैं। दूसरा यह कि लगातार हो रहे शब्दोच्चार के साथ भावनात्मक ऊर्जा का समस्त प्रभाव हम तक पहुंचता है। शब्दों से जो उत्पन्न ध्वनि है, से जो लिसनर है, जो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं उसको जो आदमी सुन रहा है, लिसनर है, के शरीर और दिमाग मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बोलने वाले के मुंह से शब्द निकलने से पहले उसके मस्तिष्क की जो विद्युत तरंगे निकलती हैं, इन्हें लिसनर का, श्रोता का मस्तिष्क ग्रहण करने की चेष्टा करता है। तो उच्चारित शब्द, बोले गए जो शब्द हैं, वो लिसनर के कानों के माध्यम से उसके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। प्रिय या अप्रिय शब्दों की जो ध्वनि है, से श्रोता और वक्ता, प्रिय और अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय, कामेच्छा के आवेगों को महसूस करते हैं, उसके कंपन को महसूस करते हैं। अपशब्द या अप्रिय शब्द के निकलने से जो ध्वनि है वो मस्तिष्क में, ध्यान दीजिएगा, अपशब्द या अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे ब्लड में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि दिल, दिमाग और रक्त, खून पर अमृत की तरह शुभ केमिकल्स की, रसायन की वर्षा करती है। इसीलिए इसी प्रकार से अगर आपके नाम और आपके व्यापार के नाम की ध्वनि अगर शुभ है तो वो सकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर आपके नाम और आपके व्यापार के नाम की ध्वनि अशुभ है तो वो नेगेटिविटी बढ़ाती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे आपके शरीर के समान ही मकान, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस का जो स्थल है, का ऑरा, आभा मंडल नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और परिणाम स्वरूप आप जानते हैं कि घाटा होने लगता है। इसलिए नाम व्यवसाय का और आपका शुभ होना अति आवश्यक है। अगर नाम आपके व्यवसाय का, आपके फर्म का अशुभ है, आपका अपना नाम अशुभ है, आपका अपना नाम और व्यवसाय के नाम में आपसी तालमेल नहीं है, तो परिणाम स्वरूप आपको घाटा होना है। तो कैसे पता करें कि आपके नाम की ध्वनि, आपके व्यापार की, आपकी फर्म की नाम की जो ध्वनि है वो शुभ है या अशुभ है? इन सब का एकमात्र हल है, वो आप हमारे प्रोग्राम से जान सकते हैं। आपका नाम व आपके व्यवसाय का नाम शुभ है या नहीं। आइए हम आपको कुछ उदाहरण देकर के दिखाते हैं
कि ये कैसे काम करता है। आप स्क्रीन पर जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, यही एक सॉफ्टवेयर है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि व्यक्ति का नाम, उसके बिजनेस का नाम की जो ध्वनि है, क्या वो शुभ है या अशुभ है। पिछली वीडियो फोनोलॉजी 1 में हम बतला चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि है, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं, ऊर्जा है। इसलिए यह सॉफ्टवेयर हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की ध्वनि पर आधारित है। आप स्क्रीन पर कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम देख रहे हैं जो विकिपीडिया इंटरनेट से लिए गए हैं, ताकि कंपनी का सही नाम क्या है वो हमें पता चल सके, और इसको फिर हमने गूगल की सहायता से इनके हिंदी में सही नाम कैसे लिखे जाते हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं। तो सबसे पहला जो नाम है यहाँ पर वह है मारुति उद्योग लिमिटेड। तो मारुति उद्योग लिमिटेड जो है, यह कंपनी का पुराना नाम है, जिसको कि बदल करके मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। तो हम मारुति उद्योग लिमिटेड को पहले लेते हैं और इसको सॉफ्टवेयर में हम अपने फीड करते हैं। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे। मारुति उद्योग लिमिटेड का जो परिणाम है वो ये है, शुभ आता है। अब हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का देखते हैं। इसका परिणाम है मध्यम। टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंसल्टेंसी शुभ है। HDFC बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड की ध्वनि जो है वो शुभ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो ध्वनि है वो शुभ है। इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड की जो ध्वनि है वो शुभ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लिया है। इसको हम, जो कि मुकेश धीरूभाई अंबानी की कंपनी है, को हम मुकेश धीरूभाई अंबानी के साथ जोड़ करके देखते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश धीरूभाई अंबानी के लिए एक शुभ है, अर्थात मुकेश धीरूभाई अंबानी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो शुभ है। अनिल धीरूभाई अंबानी के विषय में देखते हैं।
अनिल धीरूभाई अंबानी, अनिल धीरूभाई अंबानी के लिए रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो है का जो परिणाम है वो मध्यम है। यह तो था बड़े बड़े कंपनियों के नाम के विषय में हमने देखा। अब हम एक आम आदमी का देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है कि सबसे पहले हम एक नरेश सिंह लेते हैं। इनके नाम के विषय में देखते हैं कि इनका नाम की क्या स्थिति है। नरेश सिंह जो है वो अशुभ है। अब हम सिंह को हटाकर के कुमार कर देते हैं। नरेश कुमार की जो ध्वनि है नाम की वो शुभ आ रही है। एक और हम नाम लेते हैं हितेंद्र तंवर। हितेंद्र तंवर का नाम की जो ध्वनि है वो शुभ है। यहां पर एक हम पिंकी गारमेंट्स लिमिटेड को लेते हैं। पिंकी गारमेंट लिमिटेड, यह ध्वनि जो है इसकी शुभ है। पिंकी गारमेंट लिमिटेड के साथ हम नरेश कुमार का नाम जोड़ करके देखते हैं। इसका परिणाम अशुभ है। अब इसके साथ हम हितेंद्र तंवर का नाम ऐड कर कर देखते हैं। यह शुभ है। इसका मतलब कि पिंकी गारमेंट लिमिटेड, अगर हम नरेश कुमार अगर अपनी कंपनी का नाम पिंकी गारमेंट्स लिमिटेड रखते हैं तो वह उनके लिए अशुभ रहेगा। वहीं पर ही पिंकी गारमेंट लिमिटेड नाम शुभ होते हुए भी हितेंद्र तंवर के लिए यह शुभ है, मगर नरेश कुमार के लिए यह अशुभ है। आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के नाम की ध्वनि ऊर्जा पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपके नाम की ध्वनि से मेल खाती है या नहीं, और आपके भविष्य को अत्यंत उज्जवल और सुखद बनाने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर 9354709030 पर मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। यह एक पेड सर्विस है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे पुनः आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। फोनोलॉजी पार्ट 3, आपका नाम और शेयर मार्केट, अर्थात जो शेयर्स की स्क्रिप्ट्स हैं क्या वो आपके लिए शुभ हैं या नहीं, के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।